अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो गुलामी छोड़नी होगी, और अगर तुम्हें समान, समृद्ध, सुखी और सुंदर देश की रचना करनी है तो अंधभक्ति छोड़नी होगी। और सरकार भले ही अपने फर्ज से पीछे हटे, लेकिन हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर अपना मुंह भी नहीं दिखाएगा। ये वो सवाल है जो आज देश का हर एक नागरिक पूछ रहा है। ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। तो क्या जनता को अधिकार नहीं है वो प्रूफ्स को देखने का? क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ डॉक्यूमेंट तक ही सीमित है, वीडियो एविडेंस तक क्यों नहीं? और अब आप पूछेंगे कि रूल्स थोड़ी चेंज होते हैं। करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? मतलब जो डिलीट करवा रहा है उसे भी पता नहीं, और जिसका नाम डिलीट हो रहा है उसे भी पता नहीं। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। क्या सच में प्राइवेसी के नाम पे ट्रांसपेरेंसी को दबाया जा रहा है? और ये क्लेम और स्ट्रॉन्ग होता है। ये भूल नहीं, ये प्रोटेक्शन है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। तो फिर ये नियम भी चेंज कर दो और रख दो सच जनता के सामने मेरे सारे प्यारे देशवासियों को। तो हाथ जोड़ के प्रणाम, और आप सबको दिल से प्यार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ सोलेन साउंड की इस फैमिली में, जिसका मकसद है इक्वालिटी ऑन ओनली वन टर्म, वसुधैव कुटुंबकम। ये प्रोटेस्ट है अंधकार और अन्याय के खिलाफ। ये धर्म युद्ध है जो हम लड़ेंगे दुनिया के सबसे बड़े धर्म इंसानियत को बचाने के लिए। और ये धर्म युद्ध ना कुरुक्षेत्र में होगा, ना सड़कों पे होगा, ना ही हथियारों से होगा, और ना ही राजनीति से होगा। ये धर्म युद्ध होगा अवेयरनेस फैला के, ये धर्म युद्ध होगा नॉलेज से, और ये धर्म युद्ध होगा इंसानों की सबसे बड़ी ताकत एकता से। सो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स ट्यून इन टू 963 हर्ट्ज, लेट्स ट्यून इन टू हायर फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे उस देश में जहाँ शायद सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। और उसी के बारे में आज कुछ सवाल लेके आया हूँ, जिसका जवाब हम साथ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। ये वो सवाल है जो आज देश का हर एक नागरिक पूछ रहा है कि क्या इस देश में सही में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? और ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले बहुत सारी प्रूफ्स दिए और बहुत सारी क्लेम किए इलेक्शन के बारे में, वोट चोरी के बारे में। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, नारा फैल गया है, वोट चोर, वोट चोर। और इलेक्शन कमीशन का जवाब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, ये आप खुद देख सकते हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ, मतलब दे दो, नो प्रॉब्लम, नो आपत्ति हर, नो। आई डोंट थिंक देश की किसी भी महिला को भी कोई आपत्ति होगी इस चीज से। मतलब हम हमारे देश के लिए इतनी अपनी प्राइवेसी का बलिदान डेफिनेटली दे सकते हैं। डियर ईसीआई, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज आप बॉलीवुड बनने की कोशिश ना करें, बॉलीवुड के डायलॉग्स प्लीज ना मारें। अगर ये सब प्रूव हो गया ना, अपनी फुटेजेस दे दी, तो आप सही प्रूव हो जाओगे, राहुल गांधी गलत प्रूव हो जाएंगे, एंड वी डाइंग टू प्रूव यू राइट। सो या प्लीज हमारे फुटेजेस दे दो, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, जस्ट प्रूव देम रॉन्ग, जस्ट डू इट। जनता का सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक था तो
तो फिर दिखा दो सीसीटीवी फुटेज, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर भी 45 डेज के बाद इसे डिलीट क्यों किया जाता है? जब वो चोरी जैसे बड़े और गंभीर आरोप लगते हैं तो क्या जनता को अधिकार नहीं है वो प्रूफ्स को देखने का? क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ डॉक्यूमेंट तक ही सीमित है, वीडियो एविडेंस तक क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना, और इसीलिए पोलिंग स्टेशंस पे सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाते हैं। और अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 93 के तहत सीसीटीवी फुटेज पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 128 कहता है कि वोटर की सीक्रेसी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और इसीलिए फुटेज को 45 डेज के बाद डिस्ट्रॉय किया जाता है, और अगर इसके खिलाफ कोई पेटिशन फाइल होती है तो उसे कोर्ट के लिए प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि जनता के सामने सच को कैसे लाया जाए। क्या सच में प्राइवेसी के नाम पे ट्रांसपेरेंसी को दबाया जा रहा है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि वोटर्स की आइडेंटिटी को हिडन रखते हुए जो भी गलत हो रहा है उसे सामने लाया जाए? क्या ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं है कि इस लोकशाही देश के लोगों के सामने सच को रखा जाए, चाहे उसके लिए रूल्स ही क्यों ना चेंज करने पड़े, लेकिन सच जनता के सामने आना चाहिए। और अब आप पूछेंगे कि रूल्स थोड़ी चेंज होते हैं, तो सुनिए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के लिए एक हाई पावर इलेक्शन कमेटी बिठाई जाए, जिसमें 3 लोग होंगे, एक पीएम, एक अपोजिशन पार्टी के लीडर और एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के अपना ही यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बिठा दिया, ताकि आप अपनी पसंद का इलेक्शन कमिश्नर चुन सके। आपने दिल्ली में भी काफ़ी सारे नियम चेंज किए ताकि अपने पावर को बनाए रख सके। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उनका दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? तो फिर ये नियम भी चेंज कर दो और रख दो सच जनता के सामने और बता दो कि आप सही हो। लेकिन उससे पहले कि इलेक्शन कमीशन कुछ कहे, राहुल गांधी यहाँ पे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बार पहले से भी बड़ी क्लेम करते हैं, जैसे कि उनका कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार वोट चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. जब पहली कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बताया था कि कैसे वोटर्स ऐड किए गए, लेकिन इस बार बताया कि कैसे वोटर्स डिलीट किए गए। उन्होंने ये तक कहा कि कोई फोर्स है जो सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, वोटर्स को टारगेट कर रहा है डिलीशन के लिए पूरे देश भर में। जैसे कर्नाटका की आलन कॉन्स्टिट्यूएंसी 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोइंसिडेंस से वो पकड़ा गया, क्योंकि जब एक बूथ लेवल ऑफिसर को पता चला कि उसके अंकल का नाम वोटर लिस्ट से गायब है, तब उसने चेक किया तो पता चला कि पड़ोसी ने किया है। जब उसने पड़ोसी को जाके पूछा तो उसे पता नहीं था। मतलब जो डिलीट करवा रहा है उसे भी पता नहीं है और जिसका नाम डिलीट हो रहा है उसे भी पता नहीं। और कुछ ऐसा सेम एक किस्सा है 63 साल की गोदाबाई का। रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए, लेकिन जब उनसे बात हुई तो पता चला ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। एक और ऐसा सेम किस्सा जिन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए 14 मिनट में, जो एक्चुअली एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। एक और किस्सा नागराज जी का, जिन्होंने 36 सेकंड में 2 डिलीटेशन की एप्लीकेशन की सुबह 4:47 को। और ये किसी लोकल्स का काम नहीं है,
क्योंकि जो मोबाइल नंबर OTP के लिए यूज किए गए वो सारे कर्नाटका के बाहर के हैं। इसका मतलब कि ये एक सेंट्रलाइज ऑपरेशन है जो कि सॉफ्टवेयर्स और कॉल सेंटर के जरिए चल रहा है। और ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जितने भी एप्लीकेशंस हुए हैं उन सब के सब सीरियल नंबर 1 के जरिए हुए हैं। सिर्फ डिलीशन ही नहीं, राजौरा महाराष्ट्र में 6850 वोटर्स ऐड किए गए सेम सिस्टम के जरिए, जिसमें फेक नेम्स थे जैसे JW और सेम एड्रेस बार बार यूज़ किए गए थे। और ये यूपी, बिहार, हरियाणा हर जगह पे हो रहा है। और कांग्रेस का मानना है कि जो सबसे ज़्यादा बूथ टारगेट हुए हैं उसमें से टॉप 10 बूथ वो है जो 2018 में कांग्रेस ने जीते थे। और राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्लेम और स्ट्रांग होता है क्योंकि कर्नाटका CID ने 18 महीनों में 18 लेटर्स लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को डेस्टिनेशन IP और OTPs ट्रैश करने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये भूल नहीं, ये प्रोटेक्शन है। ज्ञानेश कुमार जी, आप डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, आपने ओट ली है, आपको CID को डिटेल्स देनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए कहा था। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने 1 हफ्ता दिया है, कहा है कि 1 हफ्ते में आप CID को डिटेल्स दीजिए, वरना इस देश का हर एक नौजवान ये मान लेगा कि इलेक्शन कमीशन इस कॉन्स्टिट्यूशन की मर्डर में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को पता है कि ये सब कौन कर रहा है, और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ECI के अंदर से ही इनसाइडर्स मिल रहे हैं जो कि वोट चोरी की डिटेल्स दे रहे हैं। Question is, who is the someone? And the answer is with the EC today. The Election Commission of India knows who is doing this. And I want every single youngster in India to know that they are attacking this. And this is your future. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। और आखिर में उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, ये तो सिर्फ देश के नौजवानों को दिखाने के लिए है कि इलेक्शंस कैसे रीक किए जा रहे हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉम्ब आएगा, जब सब खुलासे होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएगा। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये कोई छोटी बात नहीं है। वोट आपका हक है जो आपका, आपके परिवार का, इस देश का भविष्य तय करता है। वोट आपकी आवाज है जो पहले सिर्फ दबाई जाती थी, लेकिन शायद अब छीनने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना हमारा हक है और उसका जवाब देना सरकार का फर्ज है। और सरकार भले ही अपने फर्ज से पीछे हटे, लेकिन हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछोगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। और सच्चाई को जाने बिना किसी भी चीज़ को मानना वो अंधभक्ति है, और अंधभक्ति का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है गुलामी। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो गुलामी छोड़नी होगी, और अगर तुम्हें समान, समृद्ध, सुखी और सुंदर देश की रचना करनी है तो अंधभक्ति छोड़नी होगी। एक बात याद रखना, अगर आज सच्चाई से मुंह मोड़ोगे वो कल तुम्हारी सच्चाई होगी। आपकी जो भी सवाल हो, जो भी, कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।